और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि इनकम टैक्स के छापे अभी 50 ठिकानों पर पड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिनका ज्यादा बड़ा पुराना कंपनी जहां से शुरू हुई 80 के दशक में। बिहार में शराब के नीतीश कुमार के रहते हुए अब वो तो उनकी अश्लील बातों के लिए ही अब तो और ज्यादा विवादों में आ गए। इस सदन में भी वो कितनी गंदी बातें सेक्स एजुकेशन महिलाओं को लेकर के बोल सकते हैं, सेक्स को लेकर बोल सकते हैं, किस तरह से संबंध होते हैं बोल सकते हैं। तो लोगों ने कहा भाई वो खुद शराब तो नहीं पिए हुए थे कहीं। तो समझिए, शराब, सट्टा, ज्वेलरी के धंधे में यदि अवैध पैसा है तो उस पर इनकम टैक्स की निगाह रहती है और मौका आते ही रेड्स पड़ते हैं, छापे पड़ते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। चुनाव की बेला, विधानसभा 5 विधानसभाओं के चुनाव है, बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन चर्चा किसकी होती है? इनकम टैक्स रेड्स, शराब, सट्टा, ज्वेलरी माने सोने, स्मगलिंग, माफिया, देश से लेके बाहर से आया हुआ पैसा। आपने ईडी को लेकर के तो हमने पिछली बार कुछ बातें कही थी, लेकिन इनकम टैक्स रेड्स, क्योंकि हाल में कई इनकम टैक्स के रेड्स हुए, हमेशा होते रहे। कई वर्षों से चुनाव के समय में चर्चा होती है, शराब बांटी जाए, पैसा बांटा जाए, काला धन को लेकर चुनाव आयोग कई जगह खुद छापे मारता है। लेकिन मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शराब के बड़ी कंपनियां, भारत में दुनिया के सबसे अधिक शराब बनाई और बेची जाती है। सबसे अधिक बोले, तीसरा नंबर है वर्ल्ड में। लोग समझते हैं पश्चिम में लोग बड़ा स्कॉच की जिसकी चर्चा करते हैं कि स्कॉटलैंड में बनती है, वहां के उस सड़क पर निकलिए आप स्कॉटलैंड जाते हुए लंदन से तो आपको मिलते हैं कई जगह। वो बल्कि कहते हैं कि आप आइए देखिए, वहां से विदेशी शराब। हमारे यहाँ महुआ और दूसरी कई बातें जो इसको कही जाती है कि इस तरह की शराब जो आदिवासियों के बीच में होती थी वो तो चली प्राकृतिक है, लेकिन ये जो विदेशी शराब बनती है बाहर की कंपनियों के साथ, उसमें भारत क्या नंबर तीसरा, और उसमें ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ों का धंधा करती है। मतलब आप ये देखिए कि करीब 25 अरब डॉलर का बिजनेस हमारे देश की शराब की कंपनियां कर रही हैं। 25 अरब डॉलर आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 80-100 रुपया जोड़िए। डॉलर का रेट जिस हिसाब से चलता है बढ़ता रहता है, घटता रहता है, लेकिन फिर भी यदि आप ये देखेंगे तो कहेंगे तो खरबों में हो गया, क्योंकि 25 फिर तो हो जाएगा कि 20 अरब नहीं, 220 अरब रुपया। 220 अरब रुपया कम से कम यदि आंकड़े लगाएंगे तो आप, ये धंधा भारत में। और इसीलिए जब उसका पैसे का हिसाब किताब में गड़बड़ होता है, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि इनकम टैक्स के छापे अभी 50 ठिकानों पर पड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिनका ज्यादा बड़ा पुराना कंपनी जहां से शुरू हुई 80 के दशक में। नाम से क्या करना है, आप तो सब अखबारों में पढ़ ही रहे हैं, इसलिए कौन विवाद की बात है, कौन नहीं जानता है कि बड़े बड़े ब्रांड के नाम हैं। छापे पड़े 50 जगह, रायपुर में, भोपाल में, मुंबई में, कटक में, अरे बेंगलोर में भी, कर्नाटक में, वहां भी राजनीति को लेकर के होता है। मैंने कुछ नाम इसलिए गिनाए कि वहां कुछ ऐसे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है, फिर से मतदान होने वाला है, सेकंड राउंड होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। तो एक इनकम टैक्स के रेट्स का क्या है कि गलत ढंग से पैसा आया या नगद पैसा, करोड़ों, तो वही पहले उसको छानबीन होती है, उसको गिनने में मशीनें लगानी पड़ती है कि जो नगद आया है उसका हिसाब किताब है या नहीं है, उसको इनकम टैक्स की चोरी हुई है, इनकम टैक्स की चोरी के उनके पास जब शिकायतें आती है तब। और यह भी हम बता दें, चूंकि मैं पहले से कभी भोपाल में मैं पत्रकारिता जैसे कह सकते हैं कि इंदौर भोपाल से शुरू की, तो जब बियर का फैक्ट्री लगी थी तो उसको दिखाने के लिए जाया गया था कि भाई ये देखिए, पत्रकारों को मालूम रहे कि यहाँ भारत अभी मध्य प्रदेश कितना प्रगति कर रहा है बियर में। तो वहीं से 80 के दशक में, उसके बाद मतलब हमने तो उससे पहले देखा, कहना चाहिए कि 70-72 के आसपास, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि सचमुच में जो विस्तार हुआ 80 के दशक में, बहुत बड़ी कंपनी भारत की वहां बनी और उसने
अपना इतना विस्तार किया है कि भारत ही नहीं, वो दुनिया के करीब 28 देशों में, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जो मैंने वहां खुद शराब बनती है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे ऐसे बड़े देशों को भी हमारे यहाँ के शराब का व्यापारी, वहां की शराब की कंपनियां और वहां शराब बेचती है, वो बड़ी पॉपुलर होती है। बियर के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। जिस कंपनी में छापे पड़े उसने अभी 2 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में बियर का विस्तार किया जा सके, बियर की बिक्री की अनुमति उसको राज्य सरकार से मिली। अब ये बातें आपको मालूम नहीं हुई होगी अभी, चूंकि इस छापों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तो ये आएगा कि भाई जैसी अनुमति मिली, अब चुनाव के समय शराब तो नहीं पटेगी, या शराब का पैसा तो कहीं नेताओं के पास नहीं गया है, तो इसीलिए लंबी छानबीन होती है। इनकम टैक्स का रेट ये नहीं है कि आज गए और कल आपने सबूत के दिया, ठीक, वो तो बाद में हिसाब किताब दिखा दे। ऑडिटर अच्छा हो, यदि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा हो, तो वो अपना हिसाब दिखाएंगे और उसमें बच भी जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है, उनके यहाँ जीएसटी के चोरी को लेकर 8 करोड़ का मामला भी कोई ज्यादा दिन दूर की बात नहीं है। 1-1.5 साल पहले उसके भी छापे पड़े थे 8 करोड़ का, जब्त भी किए गए पैसा उसी कंपनी का, जीएसटी के, और उसमें जीएसटी का भी इंटेलिजेंस अलग है। ये भी अपने लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो आप चूंकि एडिटर्स आई देखते हैं, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छानबीन करता है, वो मामले फिर जो जिससे संबंधित होते हैं उनको दिए जाते हैं। अब तो जीएसटी का इंटेलिजेंस की अलग जरूरत हो गई, चूंकि उसमें भी चोरी करने लगे, पहले जैसे सेल टैक्स में करते थे। और किस कंपनी ने क्या किया, किस समय में चोरी किया इनकम टैक्स की या जीएसटी टैक्स की, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, सैनिटाइजर्स बनाए, सैनिटाइजर्स का जीएसटी मार दिया, वो नहीं दिया गया, तो छापे पड़ना पड़े, गिरफ्तारी हुई। जो मालिक हैं 2 बड़े, उनके साथ और भी परिवार के लोग हैं पूरी कंपनी में, लेकिन उनको गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि उसमें कानून होता है। बाद में सब जमानत पर छूट जाती है, मामले चलते हैं, वकीलों का अदालत से ही फैसले होते हैं, किसने क्या टैक्स में चोरी की, या टैक्स जितना वसूल करना है वो दे दिया गया। लेकिन नेताओं से रिश्ता इसलिए है कि बहुत बड़े पैमाने पर आसान होता है। जो दिल्ली का है, जो कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल साहब के मंत्री और सांसद सब जो है जेल में भी है, जो रह चुके हैं। अब उनको हटना भी पड़ा मंत्री पद से, केजरीवाल जी भी उससे बच रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो इनकम टैक्स की है, वो तो इनकम टैक्स के अफसर हैं। इनकम टैक्स के अफसर वैसे कई राज्यों में सक्रिय रहे हैं, कभी राजनीति में भी आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत वो जानते हैं। लेकिन शराब सट्टे का ऊपर हुआ ही है, महादेव सट्टे की हम चर्चा कर चुके। जो पैसा इलीगल ढंग से आने में सबसे जो आसान तरीका है, ऐसे पटाखा दिवाली आ रही है तो आतिशबाजी बारूद में भी बहुत, उसका भी एक ऐसा होता है जो हिसाब किताब नहीं होता, नकदी लेन देन हो, करोड़ों का व्यापार होता है, कहीं उस पर, इसलिए पटाखों पर कभी रोक की बात होती रहती है, कभी होती है, कुछ राज्यों में नहीं होती है। तो इस दृष्टि से जो पैसा ऐसा आता है, वो नेताओं पार्टियों ने उसको बांटते हैं। तो इनकम टैक्स रेट्स, अब इनकम टैक्स वाले सब तो बेईमान नहीं है भाई, सब कहते हैं इनकम टैक्स इसलिए करा दिया सरकार आपकी है। भाई कोई सरकार, कांग्रेस सरकार ने जयपुर महारानी पर तो इमरजेंसी में महल वहल, और उसमें तो छापे पड़े ही चढ़े। जो किला था उसके अंदर भी बाकायदा खुदाई करके निकाला गया कि भाई यहाँ कितना चांदी है, सोना है, पैसा है। वो इनकम टैक्स टीपी झुंझुनवाला जी थे उस समय, उनकी पत्नी शीला झुंझुनवाला जी कभी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में रही थी, धर्म मैगजीन की संपादक, संयुक्त संपादक। बाद में दिल्ली में भी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में वो पत्रिका की भी संपादक रही, अखबार की भी संपादक रही शीला झुंझुनवाला। तो मुझे तब से मालूम है कि इनकम टैक्स छापे पड़े, तब भी कहा गया भाई क्या पूर्वाग्रह है ये है। लेकिन हाँ ठीक है, जितनी चर्चा उसमें हुई, जितना अतिरंजित कर दिया गया कि साहब वो सब खजाना इंदिरा गांधी ले गई, वो सब भी अतिशयोक्ति कहानियां जो चलती हैं, जो आज भी आप जाएंगे तो कहेंगे इनकम टैक्स वाले ले गए, वो तो दे दिया, कितनी गाड़ियां भर के ले गए, ज्यादा नहीं, चांदी मिली या कुछ और सब मिला। लेकिन हाँ, राजा महाराजाओं के यहाँ भी छापे पड़ते थे पहले उस जमाने में, जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी जब कई पूंजीपतियों के छापे पड़े। वीपी सिंह भी इसके लिए, भूरेलाल बड़े मशहूर रहे, वीपी सिंह के दाएं हाथ, इनकम टैक्स के लिए ही वो जाने जाते थे। ऐसे कितने ही अधिकारी हैं जिनको हम जानते रहे हैं, बात करते रहे हैं, जो हर युग में छापे मारने के लिए मशहूर रहे हैं इनकम टैक्स में। और इसलिए रहे हैं कि वो अवैध धंधे में अवैध पैसा जिस तरह से जाता है। ज्वेलरी, एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा जिसकी ज्वेलरी का ही बड़ा धंधा है। अब उसमें वहां भी छापे पड़े थे, 200-300 करोड़ रुपया जो है बाद में उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि हाँ साहब इसको हमने टैक्स नहीं दिया, या
बाद में जितना जुर्माना हुआ। एक और एजेंसी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ये एक अलग इनकम टैक्स में सीबीआई से भी एक और बनाई गई संस्था। उसका भी काम है कि जब ज्यादा ऐसे सीरियस केस हो, चाहे ज्वेलरी का हो, शराब वाले का हो, सट्टे वाले का हो, और जब वो मामला कुछ ज्यादा पेचीदा होता है तो उसमें भी डाल दिया, क्योंकि धोखाधड़ी भी उसमें शामिल होती है कि कहीं कुछ कहा, कहीं राजनीतिक नेताओं को पैसा दिया, पार्टी को दिया, और वो अवैध धंधे से काम किया, चाहे वो सोना बेच करके किया, चाहे सोने की ज्वेलरी बेच करके किया, या उसका वो पैसा जो आया इनकम टैक्स में बचा दिया। तो भारत में ऐसा नहीं है। शराब बांटने की चर्चा होती है कि चुनाव में शराब बांट दी, गरीब लोगों को कपड़ा बांट दिया, पैसा अरबों रुपया जो अनावश्यक खर्च होता है, जिसका विरोध में चुनाव आयोग कहता है, अदालतें कहती है, मीडिया कहता है, पब्लिक भी कहती है, लेकिन गरीब आदमी को पैसा दे दीजिए, उसको पता ही नहीं होता है वोट किसको देना है। उसको जो पैसा दे देगा वो उसको वोट दे देगा, दोनों से पैसा ले लेता है। और वो पैसा कहां से आता है? इसी तरह के शराब के धंधेबाजों से। वो शराब के ठेकेदार हो सकते हैं, वो शराब के सप्लायर हो सकते हैं, वो किसी और तरह का सट्टा का धंधा करते हो। चुनाव में भी सट्टा लगता है, उसमें भी नेता शामिल होते हैं। ये भी आपके लिए दिलचस्प है। उनके यहां भी छापा पड़ना चाहिए या बाद में पड़ता होगा, पड़ेगा, क्योंकि दो ऐसे नेताओं के बारे में हमें जानकारी है जो दोनों तरफ, अपनी पार्टी जीते उसके लिए भी कुछ पैसा लगा देते हैं, या अपनी पार्टी हारे उसमें भी, तो जो कम से कम बहुत घाटे में नहीं रहेंगे, उनके पास ऐसा अकूत पैसा होता है। सट्टे में कोई हिसाब किताब नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई चेक नहीं, सब कैश धंधा होता है। बाद में जब वो पैसा पकड़ा जाता है तो कहते हैं हाय हम विरोधी दल के हैं, हमारे ऊपर ये किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता, इसीलिए मैंने कहा अभी भी जो छापे पड़े हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मुंबई में, वो इसीलिए, ऐसा मैंने कहा छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने पहले, अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अनुमति दिया बियर के लिए जिस कंपनी को। महाराष्ट्र में तो 300 करोड़ रुपया यही कंपनी लगाने का समझौता भी 3 महीने पहले, कुछ समय पहले किया गया, कुछ महीने पहले, और क्योंकि उस पर प्रक्रिया चल रही थी इसलिए वो लगा हुआ है अभी पूरा काम कि हम एक यूनिट लगाएंगे 300 करोड़ रुपया होगा। तो वो भी चंदा वंदा महाराष्ट्र में, जब 1 साल पहले की बात है जब शुरुआत हुई थी उसकी, यूनिट तो अभी लगी नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन हाँ ये सही है कि उसकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जो हमारी जानकारी में तब भी आया था। तो विस्तार होता है 300-500 करोड़, तो उनके लिए बहुत ही छोटी बात है, ताकि शराब के जरिए पैसा आए, सट्टे के जरिए आए। आप ही देखिए क्रिकेट के लिए भी जो सट्टेबाजारी को लेकर लोग पकड़े जाते हैं, आरोप तो ये रहता है कि उसमें कई नेता भी शामिल हैं, खास करके कांग्रेस के नेताओं के तो बड़े ही उन पर आरोप आते रहे कि कैसे उन्होंने पैसा बनाया। हाँ, यदि उनके पास अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट है, एक समय में कोषाध्यक्ष उनके ऐसे होते थे या ऐसे अधिकारी होते थे जो उनके साथ चार्टेड अकाउंटेंट का या इनकम टैक्स में काम करें, तो वो हिसाब किताब ठीक रख लेते हैं। तो शराब का पैसा जो है वो जब बांटते हैं किसी से लेकर के, तो उसकी भनक ज्यादा, मतलब उस पर गिरफ्तारी नहीं उनकी नेताओं की हो पाती। लेकिन लोगों को भ्रमित कर शराब पिलाना, शराब के कारखानों का विस्तार, देखिए व्यापार हो और उसमें कोई बात ही नहीं है, शराब को आप रोक सकते नहीं है। जहां कहा जाता है बिहार में शराब के नीतीश कुमार के रहते हुए, अब वो तो उनकी अश्लील बातों के लिए ही अब तो और ज्यादा विवादों में आ गए कि सदन में भी वो कितनी गंदी बातें सेक्स एजुकेशन, महिलाओं को लेकर के बोल सकते हैं, सेक्स को लेकर बोल सकते हैं, किस तरह से संबंध होते हैं बोल सकते हैं। तो लोगों ने कहा भाई वो खुद शराब तो नहीं पिए हुए थे, कहीं शराब न भी पिए, शराब पर तो रोक लगाई, लेकिन वहां अवैध शराब का धंधा इतना है, आए दिन पकड़े जाते हैं लोग और उससे पैसे वसूली होती है। पुलिस वाला अलग वसूल करता है, लीगली अलग प्रॉब्लम आती है वो उस पर, लेकिन वो उन्होंने वहां प्रतिबंध लगाया, उसका भी फायदा उठा रहे हैं नेता लोग। और शराब फिर भी बढ़ती है चुनाव में। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है जहां शराब बांट करके वोट नहीं लिए जाते? इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का रेट पड़ना, उनकी आमदनी पर, उनके धंधों पर यदि अंकुश रहेगा तो वो अनाप शराब पैसा या मुफ्त में शराब बांटने का काम, वो वरना वही उन्हीं से कहेंगे अच्छा रिश्वत के रूप में दे दीजिए 50,000 बॉटल या 5 लाख बॉटल आप हमको इन जगह पहुंचाना है। इतने बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन होता है और इसलिए जिनके संबंध नेताओं से होते हैं, इसलिए ही उनकी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इनकम टैक्स के छापे हो, सीबीआई के छापे हो, उसको लेकर के उत्तेजित होकर के बयान देते हैं कि साहब देखिए सरकार को, केंद्र सरकार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। भाई जो लोग इतने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे कौन नेता मिल रहा है? उनको तो रिपोर्ट मिलती है, देखते हैं, पूरा समय आता है, जब पूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है
कई बार तो ऐसी सूचना पहले भी मिल जाती है, तो इसलिए कंपनियां सतर्क हो जाती है, ये भी मैं मानता हूं। इनकम टैक्स में भी कुछ गड़बड़ लोग रह सकते हैं, सीबीआई में भी कुछ गड़बड़ लोग रहे, लेकिन अधिकांश लोग जो ईमानदार हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इनकम टैक्स में तो पुलिस वाले भी नहीं है, आप ईडी में तो कई आप कह सकते हैं पुलिस के अधिकारी शामिल होते हैं। इनकम टैक्स तो बाकायदा राजस्व सेवा जिसको हम कहते हैं, उसी यूपीएससी से निकले हुए लोग हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता निकले हैं। और ऐसे नेता निकले हैं जो आए, एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी बदल गए, जो आम आदमी पार्टी में नहीं, कभी वो बीजेपी में घुस गए इनकम टैक्स में काम करके, वो कांग्रेस में है, और वो भी जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं चलता कि वो इनकम टैक्स में है कि कहाँ है। हर आदमी जाति के नाम पर कुछ अधिकारी भी हैं तो वो उस तरह के बन जाते हैं जो चुनाव में आ जाते हैं। तो इसलिए ये इनकम टैक्स के रेट्स पूर्वाग्रह नहीं है, राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं मानिए, ये निरंतर प्रक्रिया है। इन्हीं कंपनियों पर, जैसा मैंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे उस समय भी एक डायरी मिली थी। उस डायरी में बहुत सारे, उसी शराब की कंपनी के डायरी में, छापे में एक बड़े अधिकारी इनकम टैक्स के थे, उन्होंने उस डायरी वहां से दिल्ली से गए, उन्होंने ही खुद बताया डायरी। लेकिन हम ये कि डायरी में जो नेताओं को जो पैसा लिखा गया था उसके सबूत बाद में जुटाना, बैंक खाते, उस समय तो इतनी सारी कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तो इसलिए वो संभव नहीं हुआ। अब यह है कि नगद दिया हो, नगद वहां पड़ा हो, या बांटा गया हो, या कहीं किताब में दर्ज हो, या तो इसीलिए छापे मारकर जांच की जा रही है। जांच में जो निकले वो तो अदालत फिर फैसला करेगा, या इनकम टैक्स के भी ट्रिब्यूनल हैं, वहां भी वो अपील करते हैं ये पैसा हमारा वैध है अवैध है। शराब जो विदेश में भेजी जाती है उसमें तो इनकम टैक्स चोरी, वो तो रिकॉर्ड पर कंप्यूटर जाएगा, उसमें तो बहुत मुश्किल है। हाँ, उस पैसे को अवैध यदि कहां से कहां यदि पहुंचना है, मॉरिशस या दुबई, वो जो धंधा होता है, इसीलिए महीनों और वर्षों लग जाते हैं सजा देने में। तो समझिए, शराब, सट्टा, ज्वेलरी के धंधे में यदि अवैध पैसा है तो उस पर इनकम टैक्स की निगाह रहती है, और मौका आते ही रेट्स पड़ते हैं, छापे पड़ते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है। एडिटर्स आई के इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करिए, एडिटर्स आई को, इससे ताकि लोगों में अधिकाधिक सही बातें, तथ्यात्मक बातें, हमारे आंखों देखी, पढ़ी, जानी, वो जानकारियां आपको देते हैं। और इस कार्यक्रम को भी जो आज हमने रिकॉर्ड किया, इसको भी आप अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ईमानदार लोगों का झंडा बुलंद हो, बेईमानों को सजा मिले। यही समाज का लक्ष्य है, देश का लक्ष्य है। गांधी के देश में तो कम से कम यह कहा ही जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।